बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद जो अदालती मामलात ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी अदालती इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे और साथ पॉलिटिकल उस पर गहरी नज़र रखते हैं और गहरा तजर्बा रखते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी यकीनन वीडियोज़ देखते होंगे। आज हमने बात करनी है नाज़रीन उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो आइंदा के चीफ़ जस्टिस भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उनके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चला है ट्विटर पे और बड़ा बेहुदा किस्म का ट्रेंड चला है और ये ट्रेंड बुनियादी तौर पर चला है जब उन्होंने आज फ़ैसला दिया है डस्का जो कौमी असम्बली की सीट थी उस पर इलेक्शन रुकवाने से मुतल्लिक। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलते हैं उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है। उसके बाद हम फ़याज़ महमूद साहब से ये पूछेंगे कि जो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसमें जो क्रिटिसिज्म है उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये उस पर बात करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला है और तकरीबन टॉप पे है ये ट्रेंड और इसका जो पस मंज़र है वो वही है डस्का इलेक्शन पे जो आज जजमेंट जो फ़ैसला दिया है, जो ऑर्डर दिया है, बुरी ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उनकी अपील थी, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो चल रही थी। तो उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते थे। इसी तरह उस वक्त हमने देखा कि जाली किस्म के टिकट्स भी मार्केट में आए थे, जो ज़ाहिर सी बात है जो बेंच था उसको बदनाम करने की कोशिश थी। कौन कर रहा था आज तक नहीं पता चला। इसके अलावा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने रिसेंटली जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए हैं तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि वो जो एक मुजरम है वो वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान का अदालती जो निज़ाम है उस पर हंस रहा होगा। तो इस पर बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ और बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड्स बने और यूट्यूब ट्विटर पर बहुत ज़्यादा बात की गई सोशल मीडिया पर। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो हफ्ते के रोज़ समाअत हुई थी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह समाअत की थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। काजी फायद ईसा, जस्टिस काजी फायद ईसा जो रिसेंटली उनके केसेस चल रहे हैं उससे मुतल्लिक भी अब ज़ाहिर सी बात है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड बना रहे हैं हो सकता है काजी फायद ईसा के हक़ में हों और जस्टिस काजी फायद ईसा के मुखालिफ ट्रेंड बनाने वाले और हों। तो ये मजमूई एक रवैया है, मेरा ख्याल है इसमें जो सिचुएशन जो है उसमें देखना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं, गुज़श्ता रोज़ जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया। तो वहाँ पे कल से ये एक बहस चल रही थी कि ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी तो ये क्या है जनाब, वो मतलब वो NRO मिल गया है, ये है, वो है, वो बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सिंपल सा लोगों को कहा जो पीपल्स पार्टी या PTM या मुस्लिम लीग नून के थे उनको मैंने कहा आज से 10 रोज़ कबल यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को अदालत ने इसी तरह नाकाबिल समाअत करार दिया जिस तरह कल यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो इसमें मेरा ख्याल में एक व्यू है कोर्ट का कि आप जो है जो पॉलिटिकल नेचर के जो मामलात हैं उनमें ना घसीटें हमें। तो ये नाज़रीन इसका थोड़ा सा पस मंज़र था। फ़याज़ साहब आपका बड़ा गहरा और लंबा तजर्बा है, कई साल से आप कोर्ट्स कवर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, यहाँ से जो कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर एक फरीक जो है वो बमबारी शुरू कर देता है, कभी दूसरा शुरू कर देते हैं, तो इसके पीछे क्या आप देखते हैं? साकिब साहब आपको याद होगा ग़ालिबन कल की ही बात है या पीछे कुछ दिन पहले की बात है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2 फ्री कैन कोर्ट में आते हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे पास आती हैं, एक के ज़ाहिर है एक को रिलीफ मिलना है, एक को नहीं मिलना है। जिसको रिलीफ नहीं मिलता वो उठता है और उठ के कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म शुरू कर देता है। ये रिमार्क्स उन्होंने फवाद हुसैन चौधरी जो केस है नाअहली केस उसमें भी दिए। इसी तरह वो मुख्तलिफ मौक़ों में ये बात कहते आते हैं। वो कहते हैं यार जब आप हमारे पास आए हैं तो हम एक को तो रिलीफ देंगे और एक को रिलीफ नहीं मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा वो उठता उठ के हमारे ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है। तो वो ये समझते हैं कि यही वजह है कि ये जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनको कोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। और जो कल भी उन्होंने फैसला सुनाया जो मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ इसी वजह से रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और सिंपल उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का मसला है। अगर लेट्स सपोज कल वो नोटिस कर देते तो क्या होना था,
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उनके कारकुन हैं, उन्होंने अतर मीन अल्लाह साहब को क्रिटिसाइज़ करना था। अब उन्होंने नहीं किया, तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुन हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एक घर ने तो करना ही होता है। तो ये जो रवैया है इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज 2 काम किए हैं सर। पहला काम उन्होंने ये किया कि स्टे ऑर्डर दिया, इलेक्शन डस्का का रोक दिया। जाहिर है वो नून लीग के अगेंस्ट बात जा रही है, नून लीग पूरे हल्के में चाहती है। अब वो नून लीग उठ के उनके खिलाफ एक ट्रेंड चला रही है। अब वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दूसरी तरफ PMLN को बहुत बड़ा रिलीफ भी आज के दिन दे रही है। रिलीफ दे रही है कि पंजाब में बलदियाती जो इदारे हैं वो बहाल कर रही है। उसमें जो मुस्लिम लीग नून के जी मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं, उनके जो मेयर थे, काउंसलर थे, वो बहाल हो गया। अब ये फैसला किसके खिलाफ जा रहा है? हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब कड़वा कड़वा वो कहते हैं, वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला है। जिसके भी खिलाफ आता है वो शुरू हो जाता है। अब कल लाहौर हाई कोर्ट का ही मामला देख लें, बेल हुई। एक बात तक तो मैं मुत्तफिक हूँ कि मैं आम आदमी को उठता है, वो कोर्ट में जाता है, वो जाके बेल फाइल करता है, तो उसके कई दिन लग जाते हैं, बेल फिक्स नहीं होती। चलें, हम अलीट को सर्व करते हैं, हो गई। लेकिन साकिब साहब जो अबूरी ज़मानत हुई है, ये बहुत अनहोनी नहीं हुई। मरियम नवाज़ उठती हैं, वो कहती हैं मैं आपको समझा देता हूँ। वो जाती हैं, कहती हैं मुझे बेल चाहिए, मुझे ख़तरा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है? अब उसने सिर्फ अभी एक फरीक को सुना है, फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। वो फैसला करने के लिए क्या करेगी? वो कहेगी कि नैब को बुला लेते हैं, नैब से सुन लेते हैं कि ये अरेस्ट बनती है या नहीं बनती, आप हमें बता दें। अभी तो हमने मरियम नवाज़ को एक सिंपल ही 58 मिनट सुना है, उसके मुताबिक वो कहती हैं कि मेरी अरेस्ट नहीं बनती। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी नैब को हम बुलाते हैं, वो आए और आके हमें बता दे। अब डिसमिस होने का तो सवाल तब पैदा होगा जब वो नैब को भी सुन लेंगे, मरीम नवाज़ को फिर सुन लेंगे, सुनने के बाद वो फैसला करेंगे आया कि नैब अरेस्ट भी करना चाहती है। नहीं, अभी कल तो सूरत क्लियर ही नहीं थी कि नैब उनको अरेस्ट भी करना चाहती है इस जाती उमरा राजी केस में या नहीं। ये कब क्लियर होगा? ये 12 तारीख को क्लियर होगा। तो फिर बुरी ज़मानत दे दी। मैं आपको बताऊं, जो कत्ल के मुकदमे होते हैं, इवन के ATC के जो मुकदमे होते हैं, मुझे आज भी याद है खान साहब जब ATC में थे तो उनको जब गए तो इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन वो जब पहली बार गए तो उनको ज़मानत दे दी उन्होंने, बुरी ज़मानत उनकी भी मंजूर की, लेकिन बाद में कंफर्मेशन बाद में हुई। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि पहली हेयरिंग पे अबूरी ये इंटायर रिलीफ है, और ये बल्कि अब तो मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के रहमो करम पे ज़मानत मुस्तरद होती है तो वो गिरफ्तार हो जाएगी और इधर से अरेस्ट हो जाएंगी। और कल को अगर नैब नहीं भी अगर अब गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी, अब तो आगे एक दफ़ा कहेगी हाँ जी हमें तो गिरफ्तार करना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, कल के फैसले पे ना तो नून लीग को जश्न मनाना चाहिए, उनको कल को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला, वो बल्कि एक चीज जो है सर्कल में आ गई है। एक चीज लोग कहते हैं कि वो वहाँ पे जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसकी JIT 2 साल से वहाँ पे वो पड़ा हुआ है मामला, और अदालत मेरा ख्याल ये है कि ये पॉइंट जो है किसी हद तक थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जाहिर सी बात है चीज़ें हुई, वो भी साथ साथ जो है ना वो स्पीड अप होने चाहिए मामला, उसको भी होना चाहिए। इसमें जो ज़मानत वाला मामला है, इसमें मैं भी अपना व्यू ये दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, या मुस्लिम लीग नून हो, या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन तमाम के साथ कोर्ट्स का जो रवैया हमने यहाँ पे देखा है वो सेम है। मतलब वो आते हैं तो वो उनकी ज़मानत जो है वो हो जाती है। लेकिन जो दूसरी बात है वो देखने वाले सोशल हर इदारे के साथ मैं आपको बताता हूँ, चंद दिन पहले आपको नहीं याद, इलेक्शन कमीशन के सामने PDM की जमातें इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और हुकूमत इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में खड़ी हुई थी। ठीक है, अब वही PDM क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में खड़ी है और वो हुकूमत उसके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि वहाँ से फैसला उनके खिलाफ आ गया। तो ये मेरे ख्याल में ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो फैसला वो चाहती हैं जो वो सोचती हैं। कोर्ट्स ने तो ज़ाहिर है वो फैसला करना है जो उन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक चलना है, तो वो किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। ज़ाहिर है एक को रिलीफ मिला, एक को नहीं मिला। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। नाजरीन, ये एक रवैया है, ज़ाहिर सी बात है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, उनको कोर्ट से मुतालिक अब चीफ जस्टिस जो हैं तरमिनल्ला वो ये कहते हैं कि यार पॉलिटिकल मैटर्स हैं, आप खुद हल करें, हमको ना घसीटें। तो मेरा ख्याल है मैं उनके व्यू से 100% मुत्तफिक हूँ कि कल ज़ाहिर सी बात है किसी फरीक के हक़ में, किसी के मुखालिफ में फैसला आता है। 10 रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के हक़ में या PDM के हक़ में फैसला आया और कल उनके खिलाफ आया, तो 10 रोज़ पहले का भूल गए वो। अब कल जो आया खिलाफ वो उनके मतलब खिलाफ बातें कर रहे हैं और ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो ये एक रवैया भी है
लेकिन ओवरऑल कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट हो या जो भी लोगों को इतराज़ात आते हैं वो यही आते हैं कि बड़े बड़े अहम मैटर्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं और जो एलीट है उसको सर्व किया जाता है। तो उसमें भी मैं ज़ाहिर सी बात है सोचना चाहिए कोर्ट्स को भी कि वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो अवाम का एतमाद है हमारे अदालती निज़ाम पर वो बरकरार रहना चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा व्लॉग था। हमने बात की जो जजेस पर मुहिम चलाई जा रही है, जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर। मेरा ख्याल में FIA को हरकत में आना चाहिए। अब ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई भी हो उसके खिलाफ कानून कोई भी पार्टी, चाहे वो अब किसी भी जज के खिलाफ हो, तो कानून अपना रास्ता जो है वो खुद उसको बनाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आएगा। कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।